अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ उसका अध्ययन आप स्वयं भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में आखिरी पत्ता नामक पाठ का अध्ययन किया था और अभी हमारा ये पाठ पूरा नहीं हुआ है। आज भी हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आखिरी पत्ता या कहानी जो है वो कलाकारों पर आधारित कहानी है, जिसमें एक बस्ती में कुछ कलाकार रहते हैं और वो बस्ती कलाकारों के लिए ही प्रसिद्ध भी है, जहाँ पर सू और जानसी नामक दो लड़कियाँ भी रहती हैं, जिसमें से जानसी निमोनिया की चपेट में आकर बहुत बीमार हो जाती है और वो बहुत अधिक शिथिल भी हो जाती है। उसका हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है और वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ये इस बात को जगह दे देती है, इस बात को स्थान दे देती है कि वह जल्द ही, शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी या शीघ्र ही वो मरने वाली है। तो उसके मन में ये जो भाव थे या जो भावना थी, इसको लेकर उसकी जो सखी है, उसकी जो मित्र है सू, वो बहुत परेशान है। जो चिकित्सक आते हैं अर्थात जो डॉक्टर आते हैं, उनका भी कहना यही है कि जब तक ये अपनी नकारात्मक सोच को अपने मन से नहीं निकालेगी, तब तक इस पर इसकी दवाओं का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जिस कारण सू बहुत परेशान हो जाती है और वो इस बात की चर्चा अपने ही बिल्डिंग में रह रहे, अपनी ही बिल्डिंग के निचले भाग में रह रहे व्यक्ति, जिसका नाम बहरमन है, वो भी एक बहुत अच्छा परंतु असफल कलाकार है, उससे करती है। जब वो इस घटना की चर्चा या इस बात की चर्चा बहरमन से करती है तो उसको ये बात बहुत मूर्खतापूर्ण लगती है कि कोई अपने जीवन में इतनी नकारात्मक सोच कैसे रख सकता है कि वो एक बेल के एक अर्ध सूखी बेल के गिरते पत्तों को अपने जीवन के कम होते हुए दिनों से मिला दे, या यह सोचे कि जिस प्रकार से इस बेल के पत्ते समाप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन के दिन भी समाप्त हो रहे हैं। और ये कौन सोचता था? ये सोचती थी जानसी। बहरमन अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, परंतु वो एक बहुत अच्छा कलाकार है और वो अपने जीवन में एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता है जिसे लोग सदा के लिए याद रखें। परंतु कभी उसने ऐसी कलाकृति बनाने की शुरुआत ही नहीं की है, कभी भी अभी तक उसने सोचा ही नहीं है कि वो ऐसा क्या बनाएगा। तभी क्या होता है कि सू और बहरमन के बीच कुछ वार्तालाप होती है, जिसके चलते सू क्या करती है, जानसी के सो जाने के बाद खिड़की के पर्दे को बंद कर देती है और खोलती नहीं है। और उस सारी रात तेज़ आंधी चलती है, तेज़ वर्षा होती है और फिर जब सुबह जानसी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है और वो सू से कहती है कि वो इस पर्दे को हटा दे, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि वो पत्ता अब तक गिर चुका होगा और अब उसके जीवन का भी अंत हो जाएगा। तो हमने ये कहानी अब तक यहाँ तक पढ़ी थी। देखिए, पृष्ठ संख्या 52 तक पर हूँ मैं। इसके बाद आप पृष्ठ संख्या 53 पर आ जाइएगा और हम पृष्ठ संख्या 53 से अपनी कहानी को आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो मैं प्रारंभ कर रही हूँ, आप भी अपनी पुस्तक खोल के ध्यान से सुनिएगा। पूरा दिन बीत गया। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत ज़ोरों से होने लगी थी। सवेरा होते ही जानसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। अब देखिए क्या हुआ, अगला दिन प्रारंभ हुआ और फिर से सू ने रात में पर्दा गिरा दिया था और जब
दूसरा दिन प्रारंभ हुआ तो उसने फिर से यही कहा कि पर्दा हटा दो ताकि मैं देखूं कि वो पत्ता है या नहीं है। सू ने जब पर्दा हटाया तो झांसी ने देखा कि अंगूर की बेल पर लगा एकमात्र पत्ता अभी तक ज्यों का त्यों लगा हुआ है। झांसी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही। तब उसने सू को आवाज़ लगाई। सू उसके लिए रसोई घर में शोरबा बना रही थी। रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई घर कहते हैं किचन को। झांसी ने कहा, सू, मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। पता नहीं क्या कारण है कि वह आखिरी पत्ता अब तक बेल से लगा हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। दोपहर के समय डॉक्टर साहब झांसी को देखने आए। जब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब झांसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज़ को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर बहरमन नाम का जो कलाकार रहता है, उसे भी निमोनिया हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके बचने की कोई आशा नहीं है। तो देखा आपने कि दूसरा दिन प्रारंभ हुआ और झांसी ने देखा कि वो पत्ता तो वैसा का वैसा ही है। और जब उसने उस पत्ते को देखा तो उसने अपने मन में उसको ये बात समझ में आई कि अपने जीवन को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ना कि ये पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, क्या है, व्यर्थ है, बुरी बात है। और अब वो ऐसा उसने विचार किया कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। फिर क्या हुआ, चिकित्सक आए अर्थात डॉक्टर आए और उन्होंने भी यही बताया कि वो अब सही है। परंतु अब उसी बिल्डिंग के निचले हिस्से में कौन बीमार हो गया है? उसी इमारत के निचले हिस्से में एक व्यक्ति बीमार है। एक व्यक्ति को निमोनिया हुआ है जो 60 साल का बूढ़ा है। और वो कौन है? वो है बहरमन, है ना। अब बहरमन कैसे बीमार हो गया, देखते हैं हम आगे। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए। उन्होंने झांसी की जांच करने के बाद सू से कहा, अब झांसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो गई है। उससे अगले दिन सू ने झांसी को बताया कि बहरमन की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था। चौकीदारों ने परसों सुबह बहरमन को दर्द से छटपटाते हुए देखा था। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह सारी रात कहाँ रहा और कैसे इतना भीग गया। लेकिन आज सुबह चौकीदारों को बरामदे में एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग लगा था। अब आप समझे कहानी में क्या आया? कहानी देखिए, अभी कहानी कहाँ ले गई हमें। जिस पत्ते को लेकर झांसी या अपने मन में ये बात बैठा बैठी थी कि उसकी मृत्यु इस पत्ते के गिरने के साथ ही हो जाएगी। वो पत्ता तो पहले ही गिर गया था, पर क्या वो मरी? नहीं, वो नहीं मरी। उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस पत्ते के स्थान पर क्योंकि उसका ये सोचना क्या था? व्यर्थ था, ठीक है। पर वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि उसका ये सोचना व्यर्थ है, उसका ये सोचना गलत है कि पत्ते के गिरने के साथ ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि किसी के जीवन का संबंध किसी वस्तु से नहीं है, किसी का जीवन किसी वस्तु के साथ समाप्त नहीं होता, इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस मूर्खतापूर्ण सोच को समाप्त करने के लिए बहरमन ने क्या किया? सारी रात पानी में, आंधी में, तूफान में भीगकर एक ऐसा पत्ता बनाया, एक ऐसी अनोखी कलाकृति बनाई जिसने झांसी के मन से इस बात को निकाल दिया कि उसका जीवन किसी पत्ते की तरह है या किसी पत्ते के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगा। अर्थात उसकी सोच में, उसके मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार थे, उसने उस नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सारी रात भीगकर एक अनोखी कलाकृति बनाई। इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले
ये कौन बता रहा है? ये सब सू जानसी को बता रही है। तुम खिड़की से बाहर लटकी अंगूर की बेल पर लगे आखिरी पत्ते को ज़रा ध्यान से देखो। क्या ये देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इतनी तेज़ हवा के बावजूद यह पत्ता क्यों नहीं गिरा? एक ठंडी सांस भरकर सू ने बताया, ओह जानसी, यह बेहरमन की अनोखी कलाकृति है। शायद यही वह कलाकृति है जिसे वह वर्षों से बनाने की सोच रहा था। जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था, उसी रात को बेहरमन ने तेज़ हवा और भयंकर बारिश के बावजूद पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल असली लगने वाला यह पत्ता बनाया था। तो बच्चों, देखा आपने कि बेहरमन एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था पर कभी नहीं बना पाया, कभी उसने उसका आरंभ ही नहीं किया। परंतु जब एक ऐसी लड़की जो सिर्फ केवल उसकी पड़ोसी थी, उसके मन में ऐसी नकारात्मक सोच घर कर गई कि पत्ते के साथ साथ उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बेहरमन ने अपने जीवन की चिंता किए बिना, आंधी पानी की चिंता किए बिना एक ऐसी रचना, एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसने उसके जीवन को फिर से जगा दिया, उसके जीने की इच्छा को जगा दिया और उसे इस बात को उसको ये बात का ज्ञान करवाया कि किसी का जीवन किसी भी पत्ते से संबंधित नहीं होता या किसी भी वस्तु से संबंधित नहीं होता, बल्कि हमारे मन में हम जैसा सोचते हैं, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क वैसा ही कार्य करता है। तो बच्चों, हमें अपने मन से नकारात्मक सोच को निकाल देना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो ही हम अच्छा कर पाते हैं। तो हमें इस पाठ से, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, परिस्थितियाँ चाहें जैसी भी हों। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इसका अध्ययन आप स्वयं भी कीजिएगा और यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता है या कोई कठिनाई है या कोई परेशानी है तो उसका सामना कीजिए, अपने परिश्रम द्वारा, अपने बल द्वारा उसको समाप्त कीजिए, ना कि अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये सोच पैदा करें कि यह हमसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। तो विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। तो चलिए, इसका अध्ययन आप स्वयं पर करिएगा, इसको पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी कहानी थी ये। तो अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे का कार्य करेंगे। आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना अध्ययन करते रहिए और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।